रात की तारीकी एक दबीज चादर की मानिंद सल्तनत ज़रफ़िशान पर छाई हुई थी, जैसे सितारों ने भी आंखें मूंद ली हो। दूर पहाड़ों के पीछे आतिशफ़िशां की सरगोशियां सुनाई देती थीं और महल की फसीलों के नीचे कहीं ना कहीं ज़मीन अंदर ही अंदर करा रही थी। उन अंधेरों में एक कम उम्र मगर दलेर शहजादी नीलम महल की बुलंद तरीन मीनार पर तन्हा खड़ी थी और सामने फलक पर अलिफाबेरती तारे इसकी खामोशी को गौर से सुन रहे थे। नीलम को ये सल्तनत कभी अपनी नहीं लगी। वो महल में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी, मगर हर बार इसे ये महसूस होता कि जैसे यहाँ कुछ छुपा हुआ है, कोई ऐसी सच्चाई जो इससे दूर रखी गई हो। बचपन में जब वो अपनी माँ मलिका नसरीन से सवाल किया करती तो मलिका की आंखें नमी से भर जाती और वो बस इतना कहती, हर शहजादी को अपनी हकीकत खुद तलाश करनी होती है। मलिका की मौत के बाद नीलम तन्हा हो गई, मगर उसकी तन्हाई में एक दोस्त आया, दारा। वो एक यतीम लड़का था जिसे शाही महल में तरबियत के लिए लाया गया था। शुरू में महल के दूसरे बच्चों ने इसे गुलामों जैसा समझा, मगर नीलम ने इसकी आंखों में वो चमक देखी जो सच्चाई और खुलूस की होती है। वक्त के साथ दारा नीलम का मुहाफिज बन गया और उसके साथ खुफिया इल्म, पुरानी किताबें और सल्तनत की तारीख पढ़ने लगा। एक रात जब नीलम खुफिया लाइब्रेरी में थी, इसने एक पुरानी किताब के सफ़े के नीचे कुछ कुरेद कर निकाला, एक चमकदार पत्थर जिस पर पुरअसरार निशान कंदा था। इस वक्त माही जान बूढ़ी खादमा जो खामोशी से नीलम को बचपन से देख रही थी आकर बोली, ये निशान वही है जो 500 साल पुरानी पेशगोई में आया था। दिल ज़रफ़िशान को बेदार करने वाला आएगा और वो तख्त को आजमाइश में डालेगा। नीलम ने हैरत से पूछा, दिल ज़रफ़िशान? माहीजा ने आहिस्ता कहा, वो पत्थर जो तख्त के नीचे छुपा है, जो बादशाहत की असल रूह है। अगर वो जाग गया तो झूठे तख्त नशीन जल जाएंगे और सच्चे वारिस को बादशाहत मिलेगी, मगर कीमत होगी, बहुत बड़ी कीमत। इसी दौरान महल के मशरक़ी दरवाजे से एक खुफिया कासिद आया। इसके हाथ में वक्त नगर की मोहरबंद महर थी। पैगाम सिर्फ नीलम के लिए था, बादशाहत का सच तुम्हारे खून से जड़ा है। अगर जानना चाहो तो पहाड़ों की वादी अवाद साया में आओ। वहाँ वो लोग रहते हैं जो तुम्हारे मुकद्दर की असल पहचान रखते हैं। वक्त कम है, दुश्मन बेदार हो चुका है। नीलम ने दारा को साथ लिया और रात के अंधेरे में महल से खुफिया रास्ते के जरिए निकल गई। उन्हें इल्म न था कि वजीर इलियास उनके हर कदम की खबर रखता था और उसके कमरे की दीवार के पीछे एक मुर्दा जिस्म लटका हुआ था जो कि नाइल का था। कम अज कम सब यही समझते थे, मगर इस जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सांस की रमक आ रही थी। वादसाया में नीलम और दारा को हैरत का सामना हुआ। ये वादी जमीन के अंदर मौजूद थी, जहाँ दिन और रात का तसव्वुर नहीं था, बस नीली रोशनी थी जो चट्टानों से फूटती थी। यहाँ एक कबीला बसता था जिसे अकबुल साया कहा जाता था। उनके पास ना तलवारें थीं ना ज़िरा बख्तर, मगर वो अपने ख्वाबों से लड़ाई जीत लेते थे। कबीले की सरदार एक पुरअसरार औरत थी, शीबा, जो कभी इंसान थी मगर अब इसके चेहरे पर वक्त की झुर्रियां नहीं थी। इसने नीलम को पहचान लिया और कहा, तुम सिर्फ शहजादी नहीं, तुम्हारी रगों में वो खून है जो ज़िल्लु और ज़ुल्मात को जगा सकता है, ऐसे हमेशा के लिए सुला सकता है। नीलम हक्का बका रह गई। इसने सुना था ज़िल्लु और ज़ुल्मात एक अफसाना है, एक ऐसा शैतानी वजूद जो वक्त से बाहर जलावतनी का शिकार हुआ क्योंकि इसने 500 साल पहले सल्तनत ज़रफ़िशान पर कब्जा करना चाहा था, मगर अब वो वापस आ रहा था नाइल की शक्ल में, क्योंकि नाइल इसका बेटा था और उसकी माँ नसरीन की बहन सिहर ने नीलम की पैदाइश के वक्त अपनी बेटी को मारकर नाइल को नीलम के भाई के तौर पर महल में दाखिल किया था। ये सब जानकर नीलम पर सख्ता तारी हो गया। इसका हर रिश्ता झूठ निकला। दारा ने इसका हाथ थामा और कहा, अगर सच इतना तल्ख है तो हम उसके लिए तैयार हैं। शीबा ने नीलम को एक खुफिया अलामत दी, निशान नुकरा, जो इसे तख्त के नीचे दिल ज़रफ़िशान तक ले जा सकता था, मगर इस अलामत को फ़ाल करने के लिए इसे 3 आज़माइशों से गुजरना था।
सच्चाई की आजमाइश, कुर्बानी की आजमाइश और खुदी की आजमाइश। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होती है। नीलम को अपनी शनाख्त, सल्तनत की हकीकत और एक खौफनाक दुश्मन के खिलाफ सब कुछ दांव पर लगाना होगा। नीलम ने जैसे ही निशान नुकरा को अपनी हथेली पर चमकता देखा, इसे महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ जाग उठा है। शीबा ने आहिस्ता आवाज में कहा, अब तुम्हारा पहला इम्तिहान, सच्चाई की आजमाइश, तुम्हारे सामने है। वादी के इस सिरे पर एक गार है जिसमें हर वो सच कैद है जिससे लोग नजरें चुराते हैं। तुम्हें इस गार के आईने में अपनी हकीकत का सामना करना होगा। दारा ने नीलम का हाथ थामा, मगर शीबा ने इसे रोक दिया। ये सफर अकेला है। सच को सिर्फ वही सह सकता है जो तन्हा हो। नीलम खामोशी से चल पड़ी गार की तरफ, जहां कोई रोशनी ना थी, सिर्फ धड़कनों की आवाज थी। गार के अंदर एक आईना था, मगर वो आईना शफाफ ना था, बल्कि धुंधला परछाइयों से भरा। जैसे ही नीलम उसके सामने खड़ी हुई, आईने में इसका अक्स उभरा, लेकिन ये वो नीलम ना थी जो तख्त पर पिलकर जवान हुई थी। ये एक लड़की थी जिसके हाथ में खून से लिथली तलवार थी और आंखों में आतिशी रंग। आईने की नीलम ने कहा, तो सच जाना चाहती है तो सुन, तुम बादशाह की बेटी नहीं हो। तुम्हें तख्त पर नहीं बैठना चाहिए, मगर तुम हो वो जिसके बगैर सल्तनत अंधेरों में डूब जाएगी। तुम वो बीज हो जो झूठ में बोया गया, मगर सच का दरख्त बनकर अलिफा बेरीगा। नीलम की आंखों से आंसू बह निकले। इसने कहा, मैं अपने झूठे नस्ब से सच निकालूंगी। मैं अपनी असल पहचान खुद लिखूंगी। इतना कहने पर आईना चमका और एक धात जैसा पत्थर नीलम के सामने जमीन से उभरा। ये पहला जौहर था जो इसे दूसरे इम्तिहान तक ले जा सकता था। उधर सल्तनत ज़रफ़िशा में नाइल ने बादशाह बनने का ऐलान कर दिया था। इसकी आंखों में वो रोशनी न थी जो कभी नीलम के भाई की होती थी। अब इसमें एक सियाह धुंध थी जो देखने वालों को बहकती थी। इसने वजीर इलियास की मदद से शाही दरबार पर कब्जा जमा लिया और सबसे पहले हुक्म दिया कि तमाम ख्वाब देखने वाले कैदी बनाए जाएं, क्योंकि इसे मालूम था कि ख्वाबों में इसकी कमजोरी छुपी है। महल की फसीलों पर साए नाचने लगे। नाइल रातों को किसी कोठरी में बंद होकर चीखता था और बाज रातों में महल के खादमों ने देखा कि इसकी आंखों में दूसरा चेहरा झांकता है, एक ऐसा चेहरा जिसके माथे पर अज़्ज़िल और ज़ुल्मात के निशान थे। दारा, जो नीलम के गार से लौटने का इंतजार कर रहा था, वादी की दूसरी समत पर ले जाया गया, जहां दूसरा इम्तिहान इसका मुंतजिर था, कुर्बानी की आजमाइश। शीबा ने इससे बताया, ये आजमाइश तुम दोनों की है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ जान देना नहीं, बाज़ औक़ात वो छोड़ना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। नीलम को एक ऐसी गुजरगाह दिखाई गई जो दो सतूनों के दरमियान खुलती थी। उन सतूनों पर दो दरवाजे थे, एक पर लिखा था मोहब्बत और दूसरे पर मंजिल। इसके सामने दो तस्वीर नुमा हाले नमूदार हुए। एक में दारा को नीलम के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीते दिखाया गया और दूसरे में नीलम को तन्हा तख्त पर बैठे देखा गया, मगर चारों तरफ जंग, लाशें और तबाही थी। शीबा की आवाज आई, एक को चुन लो, दोनों नहीं ले सकती। नीलम ने देर तक दोनों हालों को देखा और आखिरकार इसने ओ मंजिल का दरवाजा खोला। वो जानती थी कि दारा इसकी मोहब्बत है, मगर सल्तनत, इसके लोग और सच्चाई सब इससे बड़ी हकीकतें हैं। जैसे ही वो दरवाजे के पार गई, एक खंजर उसकी हथेली पर उभरा, जिसका मतलब था वो कुर्बानी कबूल की गई। अब तीसरी और आखिरी आजमाइश बाकी थी, खुदीद की आजमाइश, जहां इसे अपनी जात के सबसे बड़े खौफ का सामना करना था। इस इम्तिहान में नीलम को एक खाली कमरा दिखाया गया जिसमें सिर्फ एक कुर्सी थी। जैसे ही वो इस पर बैठी, कमरा आईनों से भर गया और हर आईने में इसे वो मंजर दिखाई दिए जो इसे तोड़ सकते थे। इसकी माँ को मरते वक्त इसे पुकारना, दारा को कैद में चीखते हुए, इसकी रियाया भूख से मर रही थी और आखिर में इसका चेहरा, मगर इस पर ज़िल्लो और ज़ुल्मात की सियाही छाई हुई थी। इसे अपने आप से नफरत महसूस हुई, मगर वो संभली। इसने कहा, अगर मुझे अपनी जात से गुजर कर इस सल्तनत को बचाना है तो मैं इस तारीकी से भी लड़ूंगी जो मेरे अंदर छपी है।
आईने टूट गए, रोशनी फूटी और एक शोला सा जौहर नीलम की हथेली में उतर गया। तीनों जौहर उसके पास थे। अब वो दिल ज़रफ़िशान तक जा सकती थी, लेकिन महल में वक्त ख़त्म हो रहा था। नाइन ने अब अपनी माँ सेहर को दोबारा जिंदा कर लिया था, एक साया की सूरत में। इसने बादशाह के कमरे के नीचे वो कमरा खोला जहाँ दिल ज़रफ़िशान छुपा था और इसे जगाने की कोशिश की ताकि इसका अंधेरा सच की रोशनी को निगल ले। मगर इसे इल्म न था कि सिर्फ नीलम के लम्स से दिल ज़रफ़िशान जागता है, और अगर किसी और ने इसे छेड़ा तो वो खुद ब खुद इसे और उसके वजूद को जलाकर राख कर देगा। अब सब कुछ नीलम पर है। नीलम तमाम आजमाइशें मुकम्मल करने के बाद ज़रफ़िशान की सल्तनत की तरफ वापस रवाना हुई। इसके हाथ में वो 3 जवाहरात थे, सच्चाई, कुर्बानी और खुदी के। जब वो शहर में दाखिल हुई तो हर तरफ खामोशी थी, जैसे लोग सांस रोके किसी बड़ी तब्दीली के मुंतज़िर हों। दरबार पर नाइल ने कब्जा कर रखा था और सेहर की सायानुमा रूह उसके साथ थी, जो इसे अंधेरे की ताकतों से जोड़ चुकी थी। नीलम महल के खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हुई और दारा को कैद से आज़ाद कराया। वो दोनों दिल ज़रफ़िशान के कमरे की तरफ बढ़े जहां नाइल इसे तबाह करने वाला था। नीलम ने इसे ललकारा, नाइल रुक जाओ, तुम जो कुछ कर रहे हो वो ज़रफ़िशान को तबाह कर देगा। नाइल की आंखों में अब सिर्फ इक़्तिदार की हवस थी। सेहर ने नीलम पर जादू करना चाहा, मगर नीलम ने तीनों जवाहरात को दिल ज़रफ़िशान के गिर्द रखा। एक चमकदार रोशनी अलिफाबेर जिसने सेहर की साया को जलाना शुरू कर दिया। सेहर की चीख बुलंद हुई, ये रोशनी मुझे ख़त्म कर देगी, और वो एक धुएं की लकीर बनकर फिजा में गायब हो गई। नाइल रोशनी के झटके से जमीन पर गिरा। इसकी आंखों में पछतावा था। नीलम ने इसके करीब जाकर कहा, तुम मेरे भाई हो, लेकिन ताकत का नशा तुम्हें अंधा कर गया। नाइल ने आंखें बंद की। जुल्म का बाब खत्म हो चुका था। ज़रफ़िशान के आसमान पर रोशनी छा गई। अवाम ने नीलम का इस्तकबाल किया और इसे नूर ज़रफ़िशान का लक़ब दिया। वो तख्त पर बैठी नहीं बल्कि रोशनी की अलामत बनकर दिलों में जगह बना गई। कहानी का नतीजा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी ताकत तलवार और तख्त में नहीं बल्कि सच्चाई, कुर्बानी और खुदी में होती है। शहजादी नीलम ने न सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त दी बल्कि अपने खौफ, रिश्तों की आजमाइश और अंधेरे के फरेब पर भी गालिब आकर ये साबित किया कि रोशनी हमेशा अंधेरे से जीतती है, अगर दिल साफ और इरादे सच्चे हों।